नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम एक दूसरा लेसन सीखते हैं। वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम द स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार क्या होता है, एक राजा, त्रवणकोर का राजा है, वो अपने महल में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करता है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा इंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा डिनर करने से पहले दोपहर में अपने कुक या जैसे कि किचन में आता है और देखता है कि जो हम पार्टी देने वाले हैं वो सर्वे करना चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा कि नहीं। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook replied, they are waste. We will throw them away. तो राजा अपने कुक से पूछता है, ये जो वेजिटेबल्स का स्क्रैप्स है तुम उसका क्या करोगे? तो कुक रिप्लाई देता है, कुक बोलता है कि मैं आई एम गोइंग टू थ्रो इट, मैं उसको फेंकने वाला हूँ। तो राजा क्या कहता है, देखो, यू कांट वेस्ट ऑल दीज बीड्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, फाइंड अ वे टू यूज देम। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक अवे। तो राजा उस कुक को कहता है, तुम इस तरह इसका कुछ भी जाया नहीं फेंक सकते, कुछ तो भी उपाय करो। और राजा ने उस कुक को चेतावनी भरे सुर में कहा और चला गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड kept staring at the vegetable scraps for some time. वो जो कुक था वो वेजिटेबल स्क्रैप की तरफ देखते रहेगा कि अभी मैं इसका क्या करूँ। और इन अ फिक्स यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड भी नहीं कर सकता था। तो वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम, वो उसी की तरफ देखता रहा। तो सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। अचानक उसके मन में एक कल्पना आई। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसने क्या किया, वो वेजिटेबल स्क्रैप लिए, उसको अच्छी तरह से धोए, क्लीन किए। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। फिर उसने उसके पीस किए, कट किए उसको और उसके एक बहुत बड़े बर्तन में रख दिए पकाने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर कुछ कोकोनट जो था फ्रेश उसको ग्राउंड किया और यानी कि पीस लिया, और ग्रीन चिलीज़ कुछ काटे और गार्लिक, सब ऐसे कोकोनट, गार्लिक और ग्रीन चिली मिल के उसका पेस्ट बनाया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने जो स्क्रैप्स जमा किया था और पकाने के लिए रखा था उसमें वो ऐड कर दिए, ये सब पेस्ट उसमें ऐड कर दिए। A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. उसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसमें क्या किया, Now he whipped some curd, added उसमें कर्ड भी ऐड की। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with a curry leaves. फिर उस कुक ने कोकोनट ऑयल भी डाला और थोड़ा वो डिश डेकोरेटेड करके करी एक लीव्स पे सर्व की, पत्तों पे सर्व की, परोसा गया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। लो एंड बिहोल्ड यानी कि वो सरप्राइज हो गया, देखो नई डिश तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। तो उस शाम उस कुक ने ये जो नई डिश बनाई थी वो
गेस्ट को सर्व की। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। The cook thought, then a name came to his mind. He named it Avel. और सभी लोग सोचते रह गए, वो ईगर होने लगे कि इस डिश का नाम क्या है। तो कुक सोचता ही रहेगा, सोचते सोचते उसके मन में एक कल्पना आई, विचार आया और उसने नाम बता दिया। Then a name came to his mind and he named it Avel. उसने अवेल नाम रखा। Avel became the famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. तो ये ऐसे केरला की फेमस डिश बन गई है, ट्रेडिशनल केरला की फीस्ट बन गई। और आप कल्पना कर सकते हो, एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये जो जैसे कि हम देखते हैं कि एक वेस्ट चीज़ से कैसे एक खोज हुई और एक नई रेसिपी तैयार हुई। तो ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम कुछ न्यू फ्रेजेस देखते हैं। पहले पुरानी किताबों में पहले वर्ड्स होते थे, वो क्या होती थी, इसमें अभी न्यू फ्रेजेस दिए हैं। इन अ फिक्स, अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, यानी कि उस परिस्थिति से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। इन अ फिक्स। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, यानी कि सडनली थिंक ऑफ, अचानक सोच में आना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, देखो, जैसे कि हम देखते हैं कि अचानक सरप्राइज होता है, उस तरह आश्चर्य होना। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टली मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व ऑन स्पेशल ओकेजन, यानी कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए हम जो स्पेशल डिश बनाते हैं इवेंट में, उसी को हम ट्रेडिशनल फीस्ट कह सकते हैं।